सुखी नहीं रहता। दस्यामे यौन प्रांतम पालयित्वा महीपते न मातृरहित पुत्र जीवेन स च सुखी भवेत। बालक को लेकर गंगा माँ अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बीतने पर शांतनु आखेट के लिए बन गए। वहाँ उन्होंने नदी के किनारे एक बालक को धनुष खींचकर बहुत से बाणों को एक साथ छोड़ते हुए देखा। आश्चर्यचकित होकर वे उस बालक को देखने लगे। जैसे ही शांतनु ने इस बालक से पूछा कि तुम कौन हो, यह बालक अंतर ध्यान हो गया। शांतनु जी विचार करने लगे कि ये बालक कौन था और कहाँ चला गया। वह माँ गंगा से प्रार्थना करने लगी कि उसी समय भगवती गंगा उस पुत्र को लेकर प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, हे राजन, ये आपका ही पुत्र 8वां वसु है। अब मैं इस पुत्र को आपको सौंप देती हूँ। ऐसा कर गंगा मैया वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। आइए हम भी माँ गंगा को मानसिक प्रणाम करते हैं। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आपने 8 वसुओं के जन्म और गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाई। कृपया हमें बताइए कि व्यास जी की सत्यवती नाम की माता का शांतनु के साथ कैसे विवाह हुआ। सूत जी कहते हैं, राजा शांतनु 4 वर्ष तक भीष्म के साथ सुखपूर्वक रहते थे। एक बार वे जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ उनको बड़ी प्यारी सुगंधित व्याप्त मिली। जब वे उसका पता लगाते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने सोचा कि यह सुगंध अहो न कस्तूरी की खुशबू भरी हुई है, न मंदार, न मालती, न चंपा की। यह सुगंध तो यमुना के तट पर बैठे हुई एक स्त्री से आ रही है जिसने मलिन वस्त्र धारण किए हुए थे। राजा शांतनु के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया और उन्होंने उस देवी के पास जाकर कहा, हे देवी, तुम कौन हो। स्त्री ने उत्तर देते हुए कहा, मैं निषाद की कन्या हूँ। राजा ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और मेरे तुम्हारे अलावा कोई दूसरी पत्नी नहीं है। यह तुम्हारी इच्छा हो तो। स्त्री ने कहा, मैं एक निषाद की कन्या हूँ और मैं अपने पिता के अधीन हूँ। अगर मेरे पिता मुझे आपको दे दें तो अवश्य ही मैं आपसे विवाह कर लूँगी। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। शांतनु ने जब निषाद से कहा कि मैं आपकी इस पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ, निषाद ने कहा, महाराज, यह तो हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपके बाद मेरी इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए। तस्याम पुत्रो महाराजा त्वदन्ते पृथ्वीपति सर्वथा चाभिषेक्तव्यो नान्य पुत्रस्तवेति। निषाद की बात सुनकर शांतनु चिंतित हो गए। उनके मन में देवव्रत का स्मरण आया और वे चुपचाप वहाँ से चले गए। घर आकर के उन्होंने ना स्नान किया न भोजन किया। उनको चिंतित देखकर भीष्म ने अपने पिता से उनके दुख का कारण पूछा तो शांतनु जी ने देवव्रत को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब मंत्रियों के द्वारा उन्हें पता चला तो ये निषाद के घर गए। वहाँ जाकर के उन्होंने कहा, आपकी कन्या मेरी माँ के समान है, अतः मैं आपको वचन देता हूँ, मैं राज्य नहीं करूँगा और इनके पुत्र ही राज करेंगे। निषाद ने कहा, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तब तो वह बलपूर्वक राज्य ले लेगा। गंगा पुत्र देवव्रत ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। तभी से वे भीष्म नाम से प्रसिद्ध हो गए। न दार संग्रहम नूनम करिष्यामि ही सर्वथा सत्यम में वचनम तात मया भीष्मं व्रतम कृतम। भीष्म जी के प्रतिज्ञा करने के बाद शांतनु और सत्यवती का विवाह संपन्न हुआ। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। समय के साथ वे दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुनः व्यास जी से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए। वे जन्म से ही अंधे थे क्योंकि व्यास जी को देखकर उस स्त्री ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए थे। छोटी रानी व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई थी, जिससे व्यास जी के क्रोध के कारण उसे पीत वर्ण के पांडु का जन्म हुआ। उसके पश्चात तीसरी बार जब दासी ने व्यास जी को प्रसन्न किया तब दासी से महात्मा विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र की 2 पत्नियां थी, एक गांधारी और दूसरी वैश्य पुत्री थी जो घर के कार्य आदि में लगाई गई थी। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्रों का जन्म हुआ और दूसरी रानी से युष नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। उधर कुंती ने अपने कुमार अवस्था में ही अपने पिता के घर पर सूर्य भगवान से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बाद में कुंती का विवाह पांडु से संपन्न हुआ।
एक बार पांडु वन में शिकार खेलने गए थे और वहाँ उन्होंने मृग समझकर रमण करते हुए मुनि और मुनि पत्नी जो मृग के रूप में रमण कर रहे थे पर प्रहार कर दिया। तब उन मुनि ने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया, जैसे आज मैं रमण करते हुए हमारी मृत्यु हो रही है, वैसे ही यदि तुम कभी अपनी स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुनि के द्वारा श्राप मिल जाने पर पांडु राज त्याग कर वन में चले गए। उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी उनके साथ वन में चली गई। एक बार वन में ही किसी संत ने उनको बहुत सुंदर उपदेश दिया। हे राजन, बिना पुत्र के गति नहीं होती है, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता, इसलिए किसी भी उपाय से पुत्र प्राप्त अवश्य करना चाहिए। अंशज पुत्र क्षेत्रजो गोलकस्तथा कुंड सहोढ़ कानीनम प्राप्त तथा वने। अंशज पुत्र का पुत्र क्षेत्रज गोलक पालक करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ इतने प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से प्राप्त निकृष्ट पुत्र है, यह सुनिश्चित है। राजा पांडु यह सुनकर अपनी पत्नी कुंती के पास आए और उनसे कहा, आप किसी मुनि के पास जाकर तुरंत पुत्र प्राप्त के लिए कोई उपाय करें। कुंती ने कहा, हे प्रभु, बहुत पहले दुर्वासा जी ने मुझे एक सिद्ध मंत्र प्रदान किया था, जिसके प्रभाव से मैं जिस देवता का आवाहन करूंगी वह निश्चित ही मेरे पास आ जाएगा। पति की आज्ञा लेकर कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण किया। उनके सहयोग से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने वायु के द्वारा भीष्म को, इंद्र के द्वारा अर्जुन को, इस प्रकार 1 वर्ष के अंतराल में कुंती ने 3 महाबली पुत्रों को जन्म दिया। उसके बाद कुंती ने वह मंत्र माद्री को भी बताया, जिससे माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया और उनके नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्रों जो जन्म लिए। एक बार राजा पांडु ने अत्यंत काम आतुर होकर माद्री को पकड़ने का प्रयास किया, जिससे तुरंत उनकी मृत्यु हो गई।